आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के एक एक्ट्रेस ने इंडियन के आर्मी के बारे में कुछ टिप्पणी करी है, जिसको लेकर अभी पूरे देश में काफ़ी चर्चाएं चल रही है। जब मैंने उनको करीब से देखा तो उस पर दो पक्ष उभर कर सामने आए। पहला जो पक्ष है, उनका इंडियन आर्मी के प्रति काफ़ी सम्मान है। उनका कहना है कि इंडियन आर्मी अपनी जान की परवाह करते हुए हमारे देश की सेवा करते हैं। कभी कभी वो अपनी जान की कुर्बानी भी देते हैं। कहीं कहीं -40 डिग्री सेल्सियस में, कहीं कहीं उच्चतम तापमान पर रहकर भी वो डटकर खड़े रह के देश सेवा करते हैं, और उनके वजह से ही हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। तो उनका सम्मान है। और जो दूसरा पक्ष है, उनका कहना है कि इंडियन आर्मी भी बाकी सरकारी जॉब की तरह एक जॉब ही है, जिस पर उनको एक अच्छी तनख्वाह भी मिलती है, पेंशन इत्यादि भी मिलती है। सरकार उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं भी देती है। बाकी इसमें वो सारी चीज़ें करते हैं, सरकार की तरफ से भी उनको बहुत सुविधाएं मिलती है। तो इसमें सम्मान वाली क्या बात है? बाकी लोग जैसे जॉब कर रहे हैं तो वो भी अपना जॉब ही कर रहे हैं। तो इन दो पक्षों के बीच में थोड़ा असमंजस में हूँ कि वाकई में सत्यता क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखो, सेना की नौकरी में बिल्कुल ठीक बात है, तनख्वाह भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है, और कुछ लोग शायद ये भी कह सकते हैं कि उनको जब युद्ध काल नहीं होता तो उतना काम भी नहीं करना पड़ता है जितना बाकी नौकरियों में लोगों को करना पड़ता है आमतौर पर। ये सब कहा जा सकता है और ये बातें ठीक हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि कोई नौकरी आपके सामने शुरू से ही ये संभावना लेकर नहीं आती है कि उसमें आपकी जान भी जा सकती है। यह संभावना रहती भी है तो बहुत कम। और किसी को बोलो कितना पैसा दे दें कि वो अपनी जान बेचने को तैयार हो जाए। अगर बात यही है कि पैसा तो सबको मिल रहा है, तो पैसा फौजियों को भी मिल रहा है, तो आप बताओ आपको कितना पैसा दे देंगे तो आप मरने को तैयार हो जाओगे? तो ये वाली जो बात है, ये सेना को बाकी नौकरियों से थोड़ा सा अलग बनाती है। बाकी नौकरियों में अगर जान जाती भी है तो अनायास जाती है, किसी दुर्घटना में चली जाती है। और फौज में ये पहले से निश्चित होता है कि यहाँ प्राण का खतरा है। और कई बार तो फौजी जानते बूझते बहुत भारी किस्म का खतरा, रिस्क उठाता है, जिसमें लगभग निश्चित होता है कि प्राण अब जाएंगे, बचने की संभावना 5% ही है, फिर भी वो खतरा उठाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता। 13 लाख लोगों की फौज है तो शायद ऐसा 100-400 के साथ होता हो, प्रतिवर्ष शायद इतनों के साथ भी ना होता हो, लेकिन कुछ के साथ होता है ऐसा।
कि उनको पता है कि काम अभी महत्वपूर्ण है और अब इसको अगर पूरा करना है तो जान का जोखिम उठाना पड़ेगा। ये चीज़ और नौकरियों में नहीं होती है या कम होती है। औरों में भी हो सकती है, जैसे अभी कोरोना काल में डॉक्टरों ने जान का जोखिम उठाया था। या अग्निशमन का काम होता है, उसमें भी कई बार जान का जोखिम उठाते हैं। दूसरे भी सशस्त्र बल होते हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ है, उसमें भी होता है कि जान का जोखिम है, पर फिर भी थोड़ा कम। आर्मी में थोड़ा ज़्यादा होता है, आर्म्ड फोर्सेस में, तो इसलिए उनको अतिरिक्त सम्मान दिया जाता है। और मुझे लगता है कि ये बात न्याय संगत है कि एक साधारण नौकरी से फौज की नौकरी को थोड़ा अधिक महत्व और सम्मान मिले, तो ये बात न्याय की है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कहा जाए कि सब लोग पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। सब अगर पैसे के लिए काम कर रहे होते तो अधिक पैसा दिए जाने पर जान देने को तैयार भी हो जाते, पर ऐसा तो नहीं होता है, तो वो ठीक है। यही प्रश्न कुछ और पूछना चाहते थे? देखो, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर समझोगे तो ऐसे आएगी बात कि जब हम अभिमानों की बात करते हैं, उन विषयों की बात करते हैं जिससे अहंकार को तादात्म्य होता है, तो सबसे पहला और सबसे घनिष्ठ आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य अहंकार का किससे होता है? शरीर से ना, होता है ना। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें व्यक्ति शरीर की ही बाजी लगाने को तैयार हो जाए, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण, विशिष्ट, स्पेशल हो जाता है ना। क्योंकि आदमी सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। शरीर छोड़ने को कौन तैयार होता है? मरने को कौन तैयार होता है? ये बात हम अध्यात्म में भी जानते हैं। अहम देहास्मि यही कहते रहते हैं। तो इसलिए फौजी को मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान बना लो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई गलती कर रहा हो तो उंगली मत उठाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फौज में भ्रष्टाचार है तो भी उसको छिपाओ, लेकिन ये कहना न्याय संगत नहीं है कि जैसे बाकी नौकरियां हैं वैसे ही फौज की नौकरी है। थोड़ा अंतर है।